नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंकित भाटी सर की जो यह यूपी स्पेशल की नई वाली बुक आई है दोस्तों, इसका हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उसको देख। 2 टॉपिक में हमने पहला टॉपिक देखा था कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें से मृदा कृषि एवं पशुपालन का वीडियो था। उसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे, सभी कवर कर दिए गए थे एक वीडियो में। और दूसरा वीडियो हमारा था कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ, नहरें, झीलें एवं ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के वन वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव देखेंगे। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का वन निगम कब स्थापित किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 25 नवंबर 1974, या फिर 25 नवंबर 1975, या 25 नवंबर 1976, या फिर 1977 में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था, यह 25 नवंबर 1974 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी लोगों को पता होगा कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कह रहा है कि चंद्रप्रभा जो है मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो लाख बहोसी अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है? कन्नौज में है, ललितपुर में, आगरा, या फिर गोंडा में है। तो लाख बहोसी की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो यह आपके कहाँ है? कन्नौज जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, पांचवा है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, हाँ यह उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो बात करें चित्रागुड़ी जो पक्षी अभ्यारण्य है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है दोस्तों। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह भी उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित, मतलब तीसरा और चौथा नहीं है उत्तर प्रदेश में स्थित। तीसरा और चौथा आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो अर्थात यहाँ डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सोनभद्र में, बांदा में, महाराजगंज में, या फिर मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण की बात की जा रही है, तो यह पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था यह महाराजगंज में किया गया था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन में आपके सामने दिया गया महोबा है, मेरठ है, मुरादाबाद, या फिर महाराजगंज में। तो बात की जा रही है विजय सागर पक्षी विहार की, तो विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में स्थित है। ठीक है, महोबा पानी के लिए भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? जो उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वह किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा का है, पीलीभीत का है, जिम कार्बेट का, या फिर राजा जी का है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात की जा रही तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यह जिम कार्बेट का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अब बताइए आप कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होता है बी वाला सही है। समसरपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। महोबा में है, मथुरा में है, मैनपुरी में है या फिर महाराजगंज में है। तो मयूर संरक्षण केंद्र की बात की जा रही है। म से मयूर संरक्षण केंद्र, म से मथुरा में होता है दोस्तों। कहाँ है मयूर संरक्षण केंद्र, कहाँ मथुरा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों। पार्वती अरंगा को, सुर सरोवर को, सुरहा लाल को या फिर ऊपरी गंगा नदी को। तो रामसर स्थल में जो है नामित किया गया है यह आपका है दोस्तों पार्वती आरंग है। क्या है, पार्वती आरंग। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दूसरा 12 नंबर का। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वहाँ जो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती के वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है। जो सुरहा ताल पश्चिम बिहार है वह किस जिले में स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। प्रतापगढ़ में है, सोनभद्र में है, आजमगढ़ में है या फिर बलिया में है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार की बात की जा रही है तो यह आपके बलिया में स्थित है। कहाँ है, बलिया जनपद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। सबसे बड़ा की बात की जा रही है तो यह आपका जो है लाख बहोसी पक्षी विहार जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, चलिए अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। सबसे बड़ा भी पूछ लिया गया है, अब सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आप कहेंगे सबसे छोटा जो पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार है। कौन सा है, पटना पक्षी विहार है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की बात की जा रही है। तो वन्य जीव विहार की जब भी बात किया जाए तो दोस्तों यह हस्तिनापुर का वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा है। कहाँ का है, हस्तिनापुर का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ का है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो आप कहेंगे सबसे छोटा की बात की जा रही है तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो आप कहेंगे यूकेलिप्टस का पेड़। कौन सा है, यूकेलिप्टस का पेड़। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आगरा में है, झांसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में स्थित है। तो कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था की बात पूछा जा रहा है तो यह आपका स्थित है दोस्तों कहाँ है, झांसी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, झांसी में। ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना 1988 में कहाँ पर की गई थी। जो वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी 1988 में, लेकिन कहाँ से की गई थी, कानपुर से, लखनऊ से, सोनभद्र से या फिर लखीमपुर खीरी से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1988 में जो स्थापना की गई थी यह कानपुर से शुरू की गई थी। ठीक है, कानपुर से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 21 नंबर का। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है। सबसे कम कहाँ वन पाए जाते हैं यह हमसे पूछा गया है। पीलीभीत में, भदोही में, आगरा में या फिर मथुरा में।
तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो वन पाए जाते हैं यह आपके पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ, भदोही में। भदोही में सबसे कम वन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 22 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है। सबसे कम वन तो भदोही में पाए जाते हैं और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं यह हमसे पूछा गया है। मिर्जापुर में, पीलीभीत में, चित्रकूट में या फिर सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वन की बात की जा रही है तो सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं यह आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब की गई थी। सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों यह किया गया था 1976 में किया गया था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए पूछा जा रहा है कि राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है। राज्य में जो है बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है, महाराजगंज में है, इटावा में है, बलरामपुर या फिर पीलीभीत में है। तो बब्बर शेर सफारी की बात की जा रही तो बब्बर शेर सफारी जो है दोस्तों यह इटावा में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 25 नंबर के कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए था। 1988 की नीति के तहत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 1988 के तहत जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो यह आपका होगा 33.33% क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 नंबर का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। लगभग 5.88 या लगभग 6.88 या लगभग 10.8 या लगभग 9.1 के आसपास। तो उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो है यह आपका हो जाएगा दोस्तों 6.88 लगभग वन क्षेत्र है। ठीक है, 6.88। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण या वृक्षावरण है कितना प्रतिशत है दोस्तों 2019 के रिपोर्ट के तहत। तो 2019 के रिपोर्ट के तहत पूछा जा रहा है तो यह आपका हो जाएगा 9.20%। ठीक है, 9.20%। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वाला क्षेत्र मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वाला क्षेत्र मिलता है कहाँ, सोनभद्र, पीलीभीत, चंदौली या फिर लखीमपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सघन वन क्षेत्र सबसे अधिक मिलता है यह आपके मिलता है दोस्तों कहाँ, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला क्षेत्र कहाँ है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। चंदौली में, पीलीभीत, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र में है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन डी भी यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है कि सर्वाधिक मध्यम वन और खुला क्षेत्र जो है सोनभद्र का है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण घास कौन सी है। किस घास का जो है कागज बनाया जाता है, सबाई का, मूज का, बांस का या फिर केन का। तो कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों बांस। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। चलिए इसमें 31 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है। जो बीड़ी बनाई जाती है वह किस पत्ते का उपयोग किया जाता है, पलास का, ढोकड़ा का, तेंदू का, सागौन का। तो बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते का उपयोग किया जाता है वह तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% क्षेत्र अधिक क्षेत्रफल जो है वन आच्छादित है। तो कितने के हैं दोस्तों, कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों 17। टोटल कितने हैं, 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि
पर्वतीय अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पर्वतीय अरंगा रामसर के स्थल का जो संदर्भ में कौन सी बातें सही कही गई, यह हमसे पूछा गया है कि यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यह एक पक्षी अभ्यारण्य है और यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों बातें सही की जा रही हैं, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहली तथा दोनों दूसरी बातें जो हैं सही कही गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। सांडी हरदोई में है, तो कहेंगे आप जी बिल्कुल सही है। बखीरा संत कबीर नगर में, यह भी सही कहा गया है। समसपुर जो है रायबरेली में है। नवाबगंज कहेंगे इलाहाबाद में, तो नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला गलत बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।